Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today, we will read chapter number 3 of your Hindi class 4. अंधेर नगरी चौपट राजा। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से ये बताने का प्रयत्न किया गया है कि प्रजा तभी खुशहाल रह सकती है जब राजा योग्य व जनहित के लिए कार्य करने वाला हो। मतलब राजा कैसा होना चाहिए? वो योग्य होना चाहिए और जनहित के लिए कार्य करे, ऐसा होना चाहिए। मतलब जो जनता है उसको उसके हित के लिए हमेशा कार्य करे। बहुत पुरानी बात है कि एक छोटी सी नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसकी गतिविधियां इस प्रकार से थीं कि उसका नाम पड़ा चौपट राजा पड़ गया। इस नगरी में जिस तरह का प्रशासन था उसे देखकर कोई भी ये अनुमान लगा सकता था कि यहाँ का प्रशासक बुद्धिमान नहीं है। यही कारण था कि इस नगरी को अंधेर नगरी की संज्ञा भी दी गई। एक दिन एक गुरुजी अपने 2 शिष्यों के साथ इस नगरी में जा पहुंचे। उन्होंने सब्जी वाले से सब्जी का भाव पूछा। उत्तर में सब्जी वाले ने भाव टके सेर बताया। इसके बाद गुरुजी थोड़ा और आगे बढ़े और उन्होंने मिठाई की दुकान पर जाकर हलवाई से खाजा का भाव पूछा। हलवाई ने खाजा का भाव भी टके सेर बताया। यह सुनकर गुरुजी और उनके दोनों शिष्यों को बहुत आश्चर्य हुआ। गुरुजी के दोनों शिष्यों में से एक का नाम गिरधर था और वह बहुत लालची था। उसके मन में अचानक लोभ आया कि जब यहाँ टका सेर खाजा मिलता है, क्यों ना यहाँ कुछ दिन रुककर अपना स्वास्थ्य बनाया जाए। उसने गुरुजी को भी सलाह दी कि आप भी यहीं रुकें और सस्ते माल से स्वास्थ्य लाभ लें। परंतु गुरुजी को गिरधर की ये सीख पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, जहाँ का राजा मूर्ख होता है वहाँ अन्याय का वास होता है। तू चाहता है तो यहीं रह जा, पर तू विपत्ति में पड़ जाएगा। जब तुझे कोई विपत्ति आए तो तू मुझे याद कर लेना। अच्छा, मैं तो चला। हरिओम हरिओम। यह कहकर गुरुजी वहां से चल दिए। वे इसी नगरी में एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहते थे। गुरुजी की आंखों से ओझल भी ना हुए थे कि चेला भागता हुआ हलवाई की दुकान पर गया और मिठाई तुलवाकर खाने बैठ गया। 2 महीने बाद गिरधर पहचाना भी नहीं जाता था। टके सेर में मिठाई खाते खाते मोटा हो गया था। कभी कभी गुरु के लिए अफसोस कर लेता था कि अगर वे भी यहीं होते तो उनका स्वास्थ्य भी सुधर जाता। लेकिन नगर छोड़कर उसे खोजने जाए वह ऐसी मूर्खता नहीं कर सकता था। उन्हीं दिनों अंधेर नगरी में एक दुर्घटना हो गई। एक आदमी का मकान बन रहा था। उसकी दीवार गिर गई और उसके नीचे एक बकरी दबकर मर गई। बकरी वाले ने राजा से फरियाद करी। राजा ने दीवार को तलब किया, पर दीवार कैसे जा सकती थी। मकान मालिक को बुलाया गया। उसने सफाई दी कि उसका कसूर नहीं है, कसूर कारीगर का है जिसने कच्ची दीवार बनाई है। कारीगर को तलब किया गया तो उसने भिश्ती का कसूर बताया कि उसने मसाले में ज्यादा पानी डाल दिया। मशक वाला भी उस्ताद निकला। उसने कहा, गड़रिये ने बड़ी भेड़ दे दी थी, उसकी खाल से मशक भी बड़ी बन गई। गड़रिया इन सब का ताऊ निकला। उसने बेचारे कोतवाल को फंसा डाला कि कोतवाल की सवारी आने की हड़बड़ी में भूल से बड़ी भेड़ बिश्ती को दे दी गई। अब बेचारा कोतवाल फंस गया। उसे कोई जवाब ना बन पड़ा। कोतवाल को फांसी की सजा का हुक्म दे दिया। बात यहीं समाप्त नहीं हुई। बेचारा कोतवाल दुबला पतला सीकिया पहलवान था। उसकी गर्दन में फांसी का फंदा ढीला बैठा। पर क्या हो, हुक्म हुआ जिसकी गर्दन फांसी के फंदे में ठीक से फंस जाए उसी को फांसी दे दी जाए। ऐसा आदमी तलाशते तलाशते सिपाहियों की नजर पड़ी मोटू गिरधर पर। अब अंधेर नगरी के चौपट राजा के कर्मचारियों ने गिरधर को पकड़ लिया। दीवार गिरने से बकरी दबकर मर जाने के अपराध में यदि बेचारे गिरधर का कोई कसूर था तो सिर्फ इतना कि उसकी गर्दन मोटी थी और उसमें फांसी का फंदा अच्छी तरह से आ जाता था। अब उसे गुरुजी की चेतावनी याद आई। गिरधर बिलक बिलक कर रोने लगा। बचाओ गुरुजी। गिरधर की पुकार का चमत्कार था कि संयोग से गुरुजी आ ही पहुंचे। देखते ही सारा माजरा समझ गए। बोले, मूर्ख, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। लेकिन चलो रो मत, आ इधर। फांसी से पहले मेरा उपदेश आखिरी बार सुन ले। सिपाहियों ने इस पूर्ण कार्य में कोई आपत्ति तो नहीं की, पर उनके लिए एक नया झंझट अवश्य खड़ा हो गया। वह यह कि उपदेश देने के बाद गुरु और चेले में झगड़ा होने लगा। गुरु कहते कि फांसी पर हम चढ़ेंगे, चेला कहता कि मैं चढ़ूंगा। हुक्म के मुताबिक फांसी पर तो एक को ही होनी थी। अब सिपाही राजा के पास पहुंचे। राजा को मजा आ गया तो वह उन सिर्फ साधुओं को देखने पैदल ही जा पहुंचा। गुरु चेले में झगड़ा चल रहा था। राजा ने पूछा, क्या बात है, क्यों झगड़ा कर रहे हैं? फांसी एक को लगेगी, यही हमारा न्याय है। चेले
को एक और हटाते हुए गुरु बोले, बात यह है कि महाराज आपसे क्या छिपाना, आज इस घड़ी में जो फांसी चढ़ेगा वही अगले जन्म में इस राज्य का राजा बनेगा। इसलिए हम दोनों के मुंह में पानी भराया। यही बात है ना सिपाहियों, रोको इन दोनों को। इस जन्म में हमारा राजा है तो अगले जन्म में भी हमारे ही राजा बनेंगे। हमारे होते हुए अन्य राजा कोई नहीं बन सकता। हमारा हुक्म है कि इन दोनों साधुओं को यहाँ से भगा दो और हमें अभी इसी घड़ी फांसी पर चढ़ा दो। हम ही अगले जन्म में अपने राज्य के राजा बनेंगे। राजा ने फांसी के स्थान पर बढ़ते हुए उतावलेपन से सिपाहियों को हुक्म दिया। गुरु की चतुराई काम कर गई। राजा को फांसी दे दी गई। राजा मर गया, लेकिन कहावत रह गई, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। मतलब कुल मिला के जहाँ का राजा जो है वो ऐसा होगा तो वहाँ की प्रजा का क्या हाल होगा, ये आपने इस कहानी के माध्यम से देख लिया। तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसे लोगों से भी हमें बचना चाहिए जो योग्य ना हो और जिनकी बुद्धि ज़्यादा खराब हो। उसकी वजह से उनका तो नाश होता है, साथ में हम भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका ओवर होता है। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद द न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।